पंचमकार मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ है से आरंभ होने वाली 5 वस्तुएं। ये 5 वस्तुएं तांत्रिक साधना में विशेष भूमिका निभाती हैं। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये सभी तत्व न केवल तंत्र क्रिया को समझने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन और सृष्टि के मूलभूत तत्वों को भी उजागर करते हैं। तंत्र क्रिया का हर स्तंभ प्रकृति के नियमों के अनुरूप होता है और इन पंचमक्कारों के बिना जीवन का संचालन संभव नहीं है। शुद्धि और जागृति का एक प्राचीन मार्ग, तंत्र साधना सदैव ही प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलती है। यह पूरा संसार ही एक तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया पंचमकार से मिलकर ही पूर्ण होती है। पंचमकार यानी तंत्र क्रिया के 5 स्तंभ मांस, मत्स्य, मुद्रा, मदिरा और मैथुन तांत्रिक क्रिया के पंचमकार हैं तथा बिना इन पंचमकार के सम्मिलन से सृष्टि में जीवन का संचालन असंभव है। मांस पंचमकार का पहला स्तंभ है और इसे जीवों के अस्तित्व का आधार माना जाता है। इस सृष्टि में प्राणी का जन्म ही मांस के लोथड़े के रूप में हुआ है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पंचमकार के प्रथम मांस से वंचित रहकर जीवन यापन कर सके। मांस के रूप में ही मनुष्य एवं जीवों की अपने मां के गर्भ से उत्पत्ति हुई है। हर प्राणी किसी न किसी प्रकार मांस का उपयोग अपने दैनिक क्रिया में करता है, चाहे वह भोजन में मांस का लेना हो या फिर किसी को छूना, देखना या महसूस करना, सभी में मांस की प्राथमिकता है। मांस जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास का प्रतीक है, जो यह सिद्ध करता है कि हर प्राणी किसी न किसी रूप में मांस का उपयोग करता है। दूसरा स्तंभ मत्स्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ मछली है। यह तंत्र मार्ग में चंचलता और गति को दर्शाता है। मछली हमेशा गतिमान रहती है और इसी प्रकार जीवन की गतिशीलता भी आवश्यक है। मत्स्य गुण की उपस्थिति व्यक्तियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब मांस गुण विकसित होता है, तब मत्स्य गुण सक्रिय होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में गति लाता है और आत्मविकास की दिशा में प्रेरित करता है। तीसरा स्तंभ मुद्रा है, जो क्रियाएं या खाद्य पदार्थ को प्रकट करता है। मुद्रा यानी किसी प्रकार की क्रिया जो व्यक्त की जा सके, जैसे योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। मुद्रा का मतलब खाद्य पदार्थ से भी है, जैसे चावल के पिंड। सही मुद्रा का ज्ञान पंचमकार की महत्ता को और बढ़ाता है। जब गर्भ में जीव गति प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने हाथ और पैर को अपने गर्दन के चारों ओर बांधकर एक मुद्रा धारण करता है। जैसे ही वह अपनी माता द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को अपना आहार बनाता है, उसके हाथ पैर में गति आ जाती है। यह पंचमक्कार के तीसरे मैथुन का श्रेष्ठ उदाहरण है। चौथा स्तंभ मदिरा है। तंत्र में मदिरा का अर्थ नशा है। आम मनुष्य मदिरा पीने वाले नशे को ही तंत्र से जोड़ते हैं, परंतु सही मायने में पंचमक्कार में मदिरा रूपी नशे को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाली लगन को कहते हैं। ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का नशा ही तांत्रिक को कठिन से कठिन साधना पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जीव को आगे बढ़ने के लिए स्वयं में मदिरा गुण को लाना अति आवश्यक है। पंचमकार के यह चारों गुण जब एक साथ मिलते हैं, तो वह जीव मांस, शरीर, मत्स्य, गति, मुद्रा, क्रिया, आहार और मदिरा, नशा के आने के बाद मनुष्य अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जब बालक अपने मां के गर्भ में बड़ा हो रहा होता है, तो वह समय उसके लिए बहुत कष्टकारी होता है। मां के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन उसकी कोमल त्वचा को चोट पहुंचाता है। गति आने के बाद और मां से आहार मिलने के बाद वह जीव स्वयं को इस कष्ट से निकलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। उसके अंदर मदिरा गुण का प्रवेश होते ही वह अपने कष्ट को दूर करने के लिए ईश्वर की शरण में जाता है। पंचम स्तंभ मैथुन है। मैथुन का अर्थ है मथना। तंत्र में मैथुन का बहुत महत्व है, परंतु इसे किस प्रकार अपने जीवन में अपनाना है, वह जानना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों को तंत्र के बारे में यह भ्रांति है कि यहां तांत्रिक को मैथुन या सेक्स करने की छूट है। मैं यहां पंचमकार के इस 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म के बारे में बताना चाहता हूं।
तंत्र में यह कहा गया है कि इस संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु को यदि सही प्रकार से मथा जाए, जैसे विभिन्न तत्वों के एक साथ मथने से एक नई वस्तु का जन्म होता है, विभिन्न विचारों के मथने से नवीन चेतना जन्म लेती है, जिसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन से दिया जा सकता है। समुद्र मंथन के समय सागर के मंथन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जन्म हुआ था, जिसमें विष और अमृत की उल्लेख प्रमुख रूप से होता आया है। गृहस्थ जीवन में भी जब एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ मैथुन करता है, अपने वीर्य को स्त्री के बीज के साथ मंथन करता है, तो एक बालक के रूप में नए जीवन की निर्माण होता है। इसलिए मैथुन करने से तंत्र में कुछ नया निर्माण करने की बात कही गई है। जब एक तांत्रिक मैथुन करता है, तब वह स्वयं अपने शरीर ब्रह्म या शिव तथा अपनी आत्मा शिव शक्ति शिवा का मंथन करता है तथा उस मंथन को सही ढंग से करने के उपरांत ही ईश्वर को पाने के नए नए रास्तों की निर्माण करता है। इसी प्रकार पंचमकार की क्रियाकलाप एक जीवनदायिनी प्रक्रिया की तरह है। यह न केवल तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि यह मानव जीवन के सभी पहलुओं का बोध भी कराता है। जीवन केवल मांस, मत्स्य, मुद्रा और मदिरा से नहीं, बल्कि इन चारों तत्वों के संतुलित सह अस्तित्व से ही पूर्ण होता है।